और नील एविडेंस लेकर भाग चुका है और सभी उसका पीछा करती हुई आप सबको नजर आती है और वो भूल जाती है कि सस्पेंड हो चुकी है और भक्ति से कहती है, भक्ति जीप निकालो। भक्ति कहती है, मैम जीप है कहाँ। तो आने वाला एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में सभी जो है वो रात को घर पर आती है तो बहुत बुरी तरीके से वो रो रही होती है और सही ये सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा फील होता है। वो तुरंत ही नील के पास कॉल लगाती है और सारी बात जो है वो बताती है कि मेरी मम्मा रो रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नील उसको एक आइडिया देता है कि अपनी मम्मी को हग करो और वो खुश हो जाएगी। तो तेजस्विनी का नाम लेकर यहाँ पर सही कहती है कि जब आपकी तेजस्विनी बाहर जाती है तो आप भी उसको मिस करते हो क्या, जब वो जॉब वगैरह पे जाती है। तो तभी अचानक से नील को याद आता है कि शायद मैंने भी सुना था, बड़ी आई ने मुझे बताया था कि तेजस्विनी कहीं जॉब करती है। मैं तो ये एंगल भूल ही गया था, मैं वहाँ जाकर छानबीन करने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब कुछ होगा। नील जाएगा छानबीन करने और उससे पहले जो सही है अपनी परी मम्मा के गले लगती है और उसे बताती है कि मुझे ना डॉक्टर अंकल ने, पुकी अंकल ने ऐसा करने के लिए बोला था। देखो आप चुप हो गई ना, अब रो नहीं रही हो ना। तो अब सभी सोचती है कि मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ लेकिन मुझे रजत को इंसाफ दिलाना है और जिन लोगों ने मेरे बच्चों के सर से उनके पापा का साया छीना है, मैं उनको इस तरह से नहीं छोड़ने वाली, उनको ज़रूर पता लगाऊंगी और चाहे मेरी जॉब हो या ना हो, मैं रजत के खूनियों को पता लगा कर ही रहूँगी, उनको ढूंढकर सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही निकल पड़ते हैं। मतलब कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी कोई क्लू मिलने का चांस होता है वहाँ सबसे पहले नील ही पहुँचता है और उसके बाद सभी आती है। तो नील वहीं पहुँच जाता है जहाँ तेजस्विनी को जॉब मिली थी अमरावती में और वहाँ जाकर वो छानबीन करता है तो उससे 2-3 बातों का पता चलता है कि यहाँ पर वो जॉब कर रही थी लेकिन कुछ ही दिन पहले वो गई थी अरब वगैरह या इंडिया से बाहर कहीं गई थी और वहाँ से वो एक दिन के बाद आई थी। ये बात जो है नील सुनकर चौंक जाता है और वो कहता नहीं सर कुछ गलती है, तेजस्विनी इंडिया से बाहर कभी गई ही नहीं, वो जा ही नहीं सकती। लेकिन तभी वहाँ पर सभी आ जाती है और पीछे से कहती है तुम कैसे पति हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी पत्नी गई थी, ये देखो उसका पासपोर्ट। सभी पासपोर्ट दिखाती है तो नील चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये पासपोर्ट मुझे क्यों नहीं मिला। तो नील सवाल पूछता है ये पासपोर्ट आपके पास आया कहाँ से, कि जब मैं तेजस्विनी के रूम में गई थी सर्च करने तो मुझे वहाँ पर ये मिला था। तो नील भड़क जाता है कि आप बिना बताए ही तेजस्विनी का सामान कैसे लेकर आ सकती हो। तो सभी कहती है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं छानबीन कर रही थी, जो सबूत मुझे मिलेंगे वो मैं अपने साथ लेकर आऊँगी ही। तो दोनों में काफ़ी झड़प होती है और फिर बाद में जब मामला सुलझ जाता है, धीरे धीरे करके सारी बात क्लियर हो जाती है, तो सभी कहती है कि जब हम दोनों की मंजिल एक ही है, आपको अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाना है, मुझे अपने पति को इंसाफ दिलाना है, तो क्यों ना हम मिलजुल कर काम करें और इससे हमारी राह जो है वो आसान हो जाएगी। मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि आप डॉक्टर भले ही हो लेकिन आप सारे सबूतों को मुझसे पहले ढूंढ लेते हो। बहुत बार मैंने देखा है कि जहाँ मुझे पहुँचना है आप मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच जाते हो, तो हम दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन नील मना कर देता है कि मुझे आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए और आप मेरे टाइप की नहीं हो और मैं आपके साथ मिलकर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला हूँ। दोनों में फिर से झड़प होती है और नील जो है वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से भक्ति आ जाती है और सभी के साथ वो बातचीत कर रही होती है। तब नील सुन लेता है कि ये तेजस्विनी का फ़ोन है और इसमें इंपॉर्टेंट क्लू मुझे मिले हैं। तो नील वापस आता है और सभी पर भड़कता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप चोरी भी करती हो, कभी पासपोर्ट चुरा लेती हो, आप मेरी तेजस्विनी का फ़ोन ले रखा है, फ़ोन मुझे वापस दीजिए। सभी मना कर देती है कि नहीं मैं फ़ोन नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि आप अब कोई इंस्पेक्टर वगैरह नहीं हो तो आप ये फ़ोन नहीं रख सकती। सभी मना कर देती है चाहे कुछ भी हो जाए, जो करना है कर लो, मैं फ़ोन वापस नहीं दूंगी। तो नील बहाना करता है जाने का कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुरंत ही मुड़कर वो फ़ोन सभी के हाथ से छीन कर भाग जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी लेकर भाग जाता है। तभी सभी कहती है कि जीप निकालो। भक्ति कहती है जीप नहीं